एक समय की बात है, यमुना के किनारे अमृत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और वह दिन रात यमराज की पूजा किया करता था, क्योंकि उसे अक्सर अपनी मौत का भय रहता था। एक दिन यमराज ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अमृत ने यमराज से वरदान मांगा कि मुझे अमरता का वरदान दिया जाए। यमराज ने उसे समझाया कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे मरना ही है। यमराज की यह बात सुनकर अमृत ने उनसे कहा कि अगर मौत को टाला नहीं जा सकता है तो कम से कम जब मेरी मौत बिल्कुल करीब हो तो मुझे कम से कम पता चल जाए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। इसके बाद यमराज ने अमृत को मौत के पूर्व सूचना देने का वादा किया। इसके बदले यमराज ने अमृत से कहा कि यह भी याद रखे कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा वह संसार से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर देगा। यह कहने के बाद यमराज वहां से अदृश्य हो गए। ऐसे ही साल बीत गए। अमृत ने यम के वादे से आश्वस्त होकर सारी साधना छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया और मौत की उसे जरा भी अब चिंता नहीं थी। धीरे धीरे अमृत के बाल सफेद होने लगे। कुछ समय बाद उसके सारे दांत टूट गए और फिर उसके आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी। फिर भी उसे यमराज का अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिला। इसी तरह कुछ साल और निकल गए और वह बिस्तर पर उठने के लायक नहीं बचा। उसका शरीर बिल्कुल लकवाग्रस्त जैसी स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन उसके मन में यह बात अभी भी चल रही थी, यमराज ने मुझे अभी तक संकेत नहीं भेजा, इसके लिए यमराज को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन वह हैरान रह गया जब अपने पास वह दो यमदूतों को देखता है। दोनों यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। तब अमृत ने यमराज से पूछा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मौत से पहले संकेत जरूर भेजेंगे और आपने अभी तक मुझे कोई भी संकेत नहीं भेजा है। तब यमराज ने कहा कि तुम अपने विलासितापूर्ण जीवन में इतना खो गए थे कि मैंने तुम्हें 4 संकेत भेजे, लेकिन तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए तो वह तुम्हारा पहला संकेत था। जब तुम्हारे सारे दांत टूट गए तो वह मेरा दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत जब तुमने अपनी दृष्टि खो दी और चौथा संकेत था जब तुम्हारे शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।